जय हिंद फ्रेंड्स, आज बात करेंगे रियल नंबर्स, जिसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। आज इस वीडियो में बात करेंगे रियल नंबर से बेसिक पॉइंट, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर्स, तीसरा है इंटीजर्स, चौथा है रैशनल नंबर्स, पांचवा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, छठा पॉइंट में हम लोग जानेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर्स, सातवां पॉइंट में हम लोग जानेंगे 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो चलिए हम लोग डिटेल में ये सारे पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 डिफाइन करके अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर्स। इसका डेफिनेशन, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? जिस नंबर को हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है जिस संख्या को हम लोग गिन सकते हैं वो हम लोग का नेचुरल नंबर कहलाता है। शायद आप लोगों को पता होगा नेचुरल नंबर के बारे में। तो चलिए अगला पॉइंट को जानते हैं। दूसरा पॉइंट है होल नंबर्स। इसका डेफिनेशन होता है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। इसमें बताया गया है कि होल नंबर्स में बताया गया है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, नेचुरल नंबर तो होंगे ही, साथ में जीरो भी होंगे, उसी को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एक्सेट्रा आर ऑल होल नंबर्स। यहाँ कुछ पॉइंट है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। हाँ दोस्तों, सभी नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर्स बोल सकते हैं। 0 इज अ होल नंबर्स विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये आप लोग को ध्यान में होगा, 0 जो है होल नंबर से, ना कि नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट से इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है हम लोग देखेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहाँ बता रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स, साथ में जीरो और नेगेटिव मतलब माइनस जो नंबर आते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के जो नेगेटिव में आते हैं वो भी इंटीजर्स कहलाता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, आर ऑल इंटीजर्स। कुछ पॉइंट है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर्स। हर नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोल सकते हैं। एवरी होल नंबर्स इज एन इंटीजर्स, और सभी होल नंबर्स को भी हम लोग इंटीजर्स बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं, इंटीजर्स है ही। नेक्स्ट पॉइंट है 4 रैशनल नंबर्स। तो हम लोग जानेंगे रैशनल नंबर्स क्या है, किसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो चलिए डिफिनेशन जानते हैं रैशनल नंबर का। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, q is not equal to 0 are known as rational numbers। यहाँ बता रहा है वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, where जहाँ पे p and q are integers। p and q क्या होता है, इंटीजर्स, और q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, आर नॉन एज रैशनल नंबर्स। उसी को हम लोग रैशनल नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। 0 इज अ रैशनल नंबर्स सिंस वी कैन राइट 0 इक्वल टू 0 by 1। 0 क्या है, रैशनल नंबर से, क्योंकि हम लोग 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 by 1। दूसरा पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर्स सिंस वी कैन राइट 1 इक्वल टू 1 by 1। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 by 1, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 by 1 एक्सेट्रा। इसी तरह सभी रैशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए बताया गया है कि सभी नेचुरल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर्स सिंस एन इंटीजर a can be written as a by 1। यहाँ बता रहा है कि एवरी इंटीजर्स यानी सभी इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स। सिंस एन इंटीजर a can be written, मान लीजिए कि a जो है हमारा इंटीजर से, इसको हम लोग लिख सकते हैं a by 1। इसीलिए बता रहा है कि इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर से, सभी इंटीजर रैशनल नंबर कहलाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। वी नो दैट, जैसे कि हम लोग को पता है 1 by 2 इक्वल टू 2 by 4 इक्वल टू 3 by 6 इक्वल टू डॉट डॉट 15 by 30 इक्वल टू 144 by 288
ये सारे जो हम लोग को दिया गया है इंटीजर्स, ये सभी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 ही रिजल्ट आएगा हम लोग को। इसीलिए यहाँ बताया गया है इक्वल टू लिया गया है कि सारे जो संख्या है एक समान है। सभी को हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 से 2 1 2 2 4 यानी 1/2 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 1 3 3 6, 15 से काटेंगे 15 50, 15 2 30, 1/2 आ जाएगा। इसको भी उसी तरह काटेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इसीलिए इसको बोला गया है इक्विवेलेंट, यानी सभी बराबर है, एक समान है, इसीलिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बोला गया। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। अब यहाँ पूछ रहा है 4/7 से रिलेटेड 4 रेशनल नंबर बनाइए, यानी 4/7 से 4 रेशनल नंबर को बनाने बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। वी हैव, हम लोग के पास क्या है, 4/7 है। अब यहाँ पे इंटू करेंगे 1 by 1 से, यानी 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा जितना हम लोग को चाहे। लेकिन 1 से तो कर नहीं सकते, पहले से 4/7 1 से करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, इसलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 4 × 2 by 7 × 2 इक्वल टू 4 × 3 by 7 × 3 इक्वल टू 4 × 4 by 7 × 4 इक्वल टू 4 × 5 by 7 × 5। 4/7 इक्वल टू 8/14 इक्वल टू 12/21 इक्वल टू 16/28 इक्वल टू 20/35। सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 10 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7 आर 8/14, 12/21, 16/28 एंड 20/35। ये हमारा क्या है, 4 रेशनल नंबर निकल के आ गया जो हमारा आंसर है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर्स। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, तो चलिए देखते हैं। अ रेशनल नंबर p/q is said to be in simplest form if p and q are integers having no common factor other than 1 and q is not equal to 0। यहाँ पे बता रहा है वैसा रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, to be in simplest form if p and q are integers। p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, जो कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा किसके बीच, 1 and q is not equal to 0। जैसे कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा तो एग्जांपल में दूर हो जाएगा। जैसे कि बता रहा है एग्जांपल में 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एक्सेट्रा इज 1/2। ये सारे को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो वही यहाँ बता रहा है p/q जो होगा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इफ p and q आर इंटीजर्स। p and q क्या है, इंटीजर्स है। हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जो कि कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अदर देन 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो होगा इक्वल नहीं होगा 0 से। जैसे कि और बताया गया 6/9 इज 2/3 एंड 95/133 इज 5/7। ये सारे को सॉल्यूशन करेंगे तो ये हम लोग का रिजल्ट आएगा। 6/9 का सॉल्यूशन करेंगे 2/3 आएगा। 95/133 का सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आएगा 5/7 आएगा। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो हमारा लास्ट टॉपिक है, 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब हम लोग जानेंगे 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो क्या है 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो चलिए देखते हैं। पहला है लेट x and y बी 2 रेशनल नंबर्स। क्या बता रहा है, लेट मानने बोल रहा है कि x और y जो है हमारा 2 रेशनल नंबर है। मान लीजिए कि x and y जो है 2 रेशनल नंबर है। सच दैट x इज लेस देन y, x जो होगा छोटा होगा y के तुलना में। देन 1/2 इंटू x प्लस y इज अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। 1/2 इंटू x प्लस y जो है रेशनल नंबर कहलाएगा किसके बीच का, x एंड y का बीच, x एंड y के बीच का रेशनल नंबर ये कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर सच दैट x is less than y. Suppose we want to find n rational number between x and y. Suppose मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है n rational numbers between x and y. x and y का बीच का हम लोग को n rational number निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, लेट d इक्वल टू y माइनस एक्स बाय n माइनस 1। अब यहाँ n क्या है, n जो हमारा है रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन x एंड y। n जो हम लोग को है x एंड y के बीच में जो हम लोग को संख्या आएगा वो, तो उसका संख्या कहाँ से निकालेगा, यहाँ से x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d डॉट 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 x प्लस n d। d कहाँ से निकालेंगे,
डी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है लेट हम लोग माने हुए हैं y माइनस एक्स बाय एन माइनस 1, एन जो हम लोग का रेशनल नंबर है, लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी या कुछ दिक्कत हो रही होगी समझने में तो प्लीज कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि मैं ठीक से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगी और मैं इसी तरह पढ़ाते रहूंगा। इसलिए आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।